पाकिस्तान का शहर सियालकोट, जिसकी गली गली है हुनरमंदों से पुर। जिसका घर घर है ब्रांड से वाबस्ता, हाथों की सनतगरी हो या फिर मशीनों का कमाल, सियालकोट में सब कुछ दस्तयाब है। खेल कोई भी हो, मैदान कहीं भी हो, आलमी मुकाबला हो या इलाकाई, मकामी हो या कौमी, फुटबॉल हो या क्रिकेट, बेसबॉल हो या बास्केटबॉल, बाइकर्स जैकेट्स हों, पैड्स या ग्लव्स, सियालकोट में सब बनता है, सब कुछ मिलता है। यहाँ जहाज़ों से मकामी लोग कम और बैनुल अक़वामी ख़रीदार ज़्यादा उतरते हैं। सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पहचान है। आलमी ब्रांड्स जैसे एडिडास, नाइकी, पूमा और दीगर ब्रांड्स सियालकोट की मसनूआत पर एतमाद करते हैं। हमारी ऑलमोस्ट 2.3 बिलियन US डॉलर्स की जो है एक्सपोर्ट है सियालकोट की, और इसमें अगर हम स्पोर्ट्स गुड्स की बात और वेयर्स की करें तो स्पोर्ट्स सेक्टर की ऑलमोस्ट 600 to 700 मिलियन US डॉलर एनुअली हमारी एक्सपोर्ट है। पूरे पाकिस्तान में से जो 90% मोर लेस एक्सपोर्ट होती है स्पोर्ट्स गुड्स की, वो सियालकोट से ही होती है। इस शहर को कहते हैं कि दिस सिटी ऑफ इकबाल, दिस सिटी ऑफ इनोवेटिव पीपल, दिस सिटी ऑफ क्रिएटिव पीपल, और माशाल्लाह मोर दैन 200 इंटरनेशनल ब्रांड्स दे आर वर्किंग इन सियालकोट। हम 1500 अज्यूम करते हैं अगर कंपनीज़ हैं, तो उसमें 200 ऑलमोस्ट आपके 20% कह रहे लार्ज स्केल में आती है, और 30 to 40% हमारी मीडियम है, और 50 to 60% हमारी स्मॉल स्केल कंपनीज़ में शुमार होती है। अब ये इंडस्ट्री माहौल दोस्त मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रही है। कम कार्बन के अखराज और पायदार पैदावार को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ रही है। आज से चंद साल पहले तो ये हालात थे कि हमारे पास बिजली थी ही नहीं, और फिर हर फैक्ट्री को 2-2, 3-3 जनरेटर लेने पड़े, और फिर वो फॉसिल फ्यूल जलना शुरू हुआ, और फिर वो एनवायरनमेंट के इशू आए। हमारे पास यहाँ पे 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। हमारे कुछ ऐसे मेंबरान हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं एक दो ताजमहल कंपनी है, एक दो और कंपनीज़ हैं जो कि इस वजह से भी जो है वो बंद भी हुई। इस वजह से हमारे ऑर्डर जो हैं वो टाइमली नहीं थे जाते, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी। लेकिन अब शुक्र है जो है ना, ये सोलर हमने लगाया जब से, तब से ये चीज़ें हमारी जो है वो कवर हो गई हैं। हम अपने ऑर्डर्स जो हैं वो टाइमली डिलीवर कर रहे हैं। जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम होता है, जिसमें आपने अपनी एक्सपोर्ट को विद इन स्टिपुलेटेड स्पैन ऑफ टाइम में डिलीवर करना होता है। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ रहेंगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकते। रिसेंटली 2-3 साल से तो ग्रेजुअली सियालकोट की इंडस्ट्री वॉलंटरली इसने इनिशिएट लिया कि हम सोलर से, फॉसिल फ्यूलेज से, जिसके अंदर कार्बन एमिशन कम होती जाए, तो हम सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर गए हैं ग्रेजुअली। इस वक्त जो ईरा चेंज हो रहा है वर्ल्ड का, वी आर चेंजिंग टुवर्ड ए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, वी आर changing about a eco-friendly environment, we are changing toward a such environment which should be, I mean, good for this planet. मैं अपने सेक्टर की बात करूं तो जो हमारे नॉलेज में है ऑलमोस्ट इसमें 50 to 60% जो इंडस्ट्री स्पोर्ट्स की है वो सोलर पे शिफ्ट हो रही है। हमारी फैक्ट्री में जो सोलर लगा हुआ है ना वो 24 kV का है, और इसका जो है ना ये डेली जो है ना तकरीबन हमारी जो कैपेसिटी है ना उसका 50% प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे हमारे बिलिंग में बहुत कमी आई है। जो है दूसरे नंबर पे हमें ये जो लोड शेडिंग के मसाइल थे वो उससे हम बिल्कुल फ्री हो गए।
रिसेंटली जो हमारा 150 kV का इस सोलर की हमने जो इंस्टॉल कराया था उस क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्पेस जो हमारे रूफ टॉप पे अवेलेबल था वो 150 kV का था, तो हमने अपना मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज़ किया है। इसके बाद हमने अपनी बिल्डिंग एक्सटेंशन की है, तो डेफिनेटली वी गो फॉर मोर देन 200, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो ज़ीरो पे आ जाए। अभी भी काफ़ी हमारा ऑलमोस्ट कहने 60 to 70% बिल में रिडक्शन हुई है सोलर एनर्जी की तरफ आने से। अगर हम इकोनॉमिकल या इसको हम इन्वायरमेंटल बेनिफिट देखें तो ये आपका फ्यूल फ्री और एक आपका इन्वायरमेंटल जो एक है उसमें आपका एक फैक्टर बहुत बड़ा इन्वॉल्व है, और उससे आपको ये बेहतरी भी आती है कि जो आपकी फ्यूल के ऊपर जो कास्ट थी वो मिनिमाइज़ हो गई है, और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की एक एवरेज थी उससे वो भी बेहतर हो गई है। स्पोर्ट्स कोर्स के अलावा भी कोई भी इंडस्ट्री हो तो अगर हम उसको देखें तो उसको चलाने के लिए एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो कहीं भी रीयूज़ नहीं हो रही होती, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, और जितने भी चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, और इसी तरह जो है ना वो आपका फिर एक इन्वायरमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहता। जब हम फॉसल फ्यूल के ऊपर एनर्जी जनरेट कर रहे थे तो हमारे पास अनप्रडिक्टेबल था। हमने ऑर्डर जब पकड़ा है और उसको डिस्पैच करने के अंदर 6 से 8 माह का, और उसके अंदर हमने हर फैक्टर को कैलकुलेट किया, और जिसके अंदर एनर्जी एक बड़ा फैक्टर था, तो उसकी प्राइस ही अनप्रडिक्टेबल थी। वापटा नेपरा जब मर्जी वो कर देता था, तो हमारे जो प्रॉफिट्स थे वो भी श्रिंक हो रहे थे और अनप्रडिक्टेबल थे, और हम नॉन अवेलेबिलिटी भी थी। तो अब जैसे ही हम सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कोई कंपनी 30% पे हो रही है, 50% पे, तो डेफिनेटली हम इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पेटिटिव होते जाएंगे, और जब आइडियलिस्टिकली हम 70 और 80% को छू लेंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी की बेहतर प्राइस की वजह से कम्पेटिटिव होंगे। पाकिस्तान का तो रोल कार्बन एमिशन में बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू इंडिया, चाइना, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़े हैं सैलाबों की ज़रूरत में। और अभी भी जो रीसेंट डिटेल है, ग्लेशियर्स की पिघलने की स्पीड अब बहुत बढ़ गई है, और हमारे लिए ख़तरात बढ़ गए हैं एज ए कौम, और ग्लोबली भी ये ख़तरात बढ़ गए हैं। तो जैसे जैसे हम सोलर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे तो हम ओजोन लेयर को रिपेयर होने का, एक ज़्यादा ग्रीन प्लांटेशन की तरफ जाएंगे, तो हम इस प्लैनेट को रिपेयर होने का मौका देंगे। अगर हम बात करें आप इंटरनेशनल बायर्स की, तो वो जब आते हैं तो वो सबसे पहले जो है ना उनका रुझान इन्हीं चीज़ों की तरफ है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री में हो रही हैं जिनको रिसाइकल या रीयूज़ किया जा सकता है। तो जब वो ये देखते हैं कि मतलब सोलर सिस्टम है लगा हुआ, एनर्जी रीयूज़ हो रही है, तो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। रिसेंटली जर्मन डेलीगेशन भी हमारे पास आया, उनका टोटली डिपेंडेंट ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के ऊपर है, उन्होंने इसका एक नेम दिया है। जर्मन जो है वो इसमें एक लॉ भी लेके आ रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस एक्ट जिसको हम कहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर अब बहुत जल्द इम्प्लीमेंट भी होगा। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी वो बायर्स हैं वो ऑलमोस्ट 350 ब्रांड्स हैं जर्मन्स, उनकी एक एसोसिएशन है जिनके प्रेसिडेंट डॉक्टर माइकल है। रिसेंटली उन्होंने हमें विज़िट भी किया, और अब वो इस चीज़ पे आ चुके हैं कि इसके बगैर वो अपने यहाँ पे किसी सप्लायर को काम नहीं देंगे। तो इसलिए अब सस्टेनेबिलिटी का जो फैक्टर है वो आने वाले वक्त में ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से वो बहुत ज़्यादा अपनी अहमियत रखता है। अब ये बायर्स की तरफ से भी एक रिस्पांस आ रही है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी। अब जो काम पहले हम वॉलंटरीली कर रहे थे, अब ये एक लीगलिटी और रिक्वायरमेंट बनती जा रही है कि हम सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाएं। हमारे इंटरनेशनल बायर जो आते हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ में अपनी प्रोडक्शन कराते हैं, तो वो जब देखते हैं कि इस फैक्ट्री के पास ग्रीन टेक्नोलॉजी है, तो मुख्तलिफ ऑडिट्स में हमें वो एप्रिसिएशन कमेंट्स मिलते हैं, यानी वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं कि ये जो एक सोशल ऑडिट होता है, एक टेक्निकल ऑडिट होता है। तो सोशल ऑडिट में अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें करवाई हों जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हैं, जो कि हमारे वर्कर्स के लिए भी बेहतर हैं, और मैं समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, तो उसका एक हमें एडिड एडवांटेज मिलता है। अगर हम सोलर के हवाले से बात करें जो अभी तक शिफ्ट नहीं हुई है, सबसे मेन फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज़।
आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो देखते हैं वो स्टेबल नहीं होती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से है कि लैक ऑफ सपोर्ट है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर फॉर इंस्टेंस कोई लोन लेना चाह रहा है तो उसमें इंटरेस्ट इतना वो है कि थोड़ा सा वो मुश्किल होता है, चैलेंजेस इस तरह के आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए जो सोलर की इंपोर्ट को और सोलर का इंस्टॉलेशन को सब्सिडाइज कर देना चाहिए लॉन्ग टर्म कर्ज़ों की सूरत के अंदर, कि हर छोटा यूनिट या बड़ा यूनिट वो ग्रेजुअली अपने आप को शिफ्ट करे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट करेगी इन द शेप ऑफ लोन, सॉफ्ट लोन, उसके इवज़ जो ज़र मुबादला आप तेल की इंपोर्ट के ऊपर लगा रहे थे उसमें भी काफ़ी बड़ी बचत हो जाएगी। अगर एसएमई सेक्टर को देखें तो वो इसमें थोड़े रिलेक्टेड होते हैं कि जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जाए कि हमें कोई बैंकिंग की तरफ से कोई ऐसे सॉफ्ट लोन मिल जाए और उसकी कास्ट रिडक्शन हो जाए, इस इंडस्ट्री को टैक्स फ्री किया जाए, इस इंडस्ट्री को टैक्स फ्री किया जाए, और ताकि लोग इसकी तरफ ज़्यादा आएँ, ताकि गवर्नमेंट पर भी लोड कम हो। आए दिन जो लोड शेडिंग की जो प्रॉब्लम होती है, अगर इंडस्ट्री हमारी इस तरफ शिफ्ट हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल एक मैं समझता हूँ इकॉनमी की बेहतर है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है पाकिस्तान की, लोग बिज़नेस करेंगे, मैं समझता हूँ बिज़नेस करेंगे तो हमारे पर कैपिटा इनकम है, हमारी जो एक वेजेस की जो मैं समझता हूँ कि जो एक रेट्स हैं वो बेहतर होंगे, हमारी यहाँ पे बेरोज़गारी कम होगी, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क का ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है मुल्क उसकी तरफ जाएगा। सियालकोट की कहानी महज एक शहर की सनती तरक्की की नहीं, बल्कि एक बड़ी तब्दीली की अलामत है। एक ऐसी तब्दीली जो साफ तवानाई, कम कार्बन मईशत और माहौल दोस्त पैदावार की ज़मानत है। खेलों की सनत ने यह साबित किया है कि मकामी इक़दामात आलमी अहदाफ से हम आहंग हो सकते हैं, बशर्त ये कि हमारा विजन दुरुस्त हो, इरादा पुख्ता हो और सिमत वाज़े हो। लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। पाकिस्तान की सनती डीकार्बनाइजेशन का सफ़र अभी बाकी है, और अगर हम 2050 तक नेट ज़ीरो का हदफ हासिल करना चाहते हैं तो सियालकोट जैसी मिसालें हमारे रास्ते का तयन कर सकती हैं। सियालकोट की ये तब्दीली महज शमसी तवानाई की तनसीब नहीं है, बल्कि एक नए सनती शऊर की अलामत भी है। हमारी दानिस्त में पाकिस्तान के दूसरी सनती मराकज़ भी यही रास्ता अपना सकते हैं। फैसला अब सिर्फ मुतल्लिका हुकूमती इदारों का नहीं, बल्कि सनतकार, सारिफ और हर उस शख्स का है जो बेहतर कल का ख्वाब देखता है।